दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और आप सभी लोगों की जो तैयारी है बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। देखो यार, हम कंटिन्यू मैथ पढ़ रहे हैं और कंटिन्यू हमारी जो क्लासें हैं वो डे बाय डे चल रही है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मैथ पढ़ रहे हैं, आपको टाइमिंग का पता नहीं है, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो मैथ की क्लास है ये हमेशा रात को 9:30 बजे ही चलेगी। 9:30 पे आप लाइव प्रेजेंट रहिए, आपके सामने क्लास हाजिर हो जाएगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब तक हमने प्रतिशत की 10 क्लासें कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने टाइप 5 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने अच्छे से सोल्व किए हैं। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार उन टाइप को ज़रूर देखें। उनकी प्लेलिस्ट आपको अलग से बनी हुई है, आप उनको जाके देखो। आज जो हमारा जो है वो हम आज एक नई टाइप की ओर शुरुआत कर रहे हैं और टाइप जो है वो टाइप नंबर 6 है और परीक्षा पर आधारित जो प्रश्न है इस टाइप पर हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये जो टाइप है ये इम्पोर्टेंट टाइप मानी जाती है प्रतिशत की, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहली चीज़ तो मैं आज इस टाइप का कुछ बेसिक बातें आपको बताऊंगा कि हमें जब इस टाइप के क्वेश्चनों को हम सोल्व कर रहे होंगे तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। देखिए प्यारे स्टूडेंट, हमेशा होता क्या है कि आप YouTube पे ढेरों क्लास देखते होंगे, काफ़ी सारे हैं जो आपको ऑनलाइन पढ़ाते होंगे। यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी, वो लोग क्या करते हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आगे, ये सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चनों को लेके जा रहे हैं, ये इस टाइप का, ये उस टाइप का। लेकिन होता क्या चीज़ है कि अगर आप पहले ही क्वेश्चनों की ओर भागेंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाऊँ तो आप चीज़ें अच्छे नहीं कर पाओ। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप आराम से चीज़ों को कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा और आज हम डिस्कस करेंगे हमारी प्रतिशत जो है उसकी टाइप 6 पे और परीक्षा पर आधारित जो चीज़ें हैं हम उनको पहला थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कैसी कैसी चीज़ें आती है और हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी एक थ्योरी बताने की कोशिश करूँगा आपको, ताकि चीज़ें आप अच्छे से समझने की कोशिश करें, चीज़ों को आप लिंक करने की कोशिश करें। तो आपका पूरा जो ध्यान होना चाहिए वो आपका होना चाहिए पूरा बोर्ड पे। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो क्लास को कर दीजिएगा लाइक, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, और अपने जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। देखो यार, जब हम इस टाइप की शुरुआत करते हैं तो हमें मुख्य रूप से 3 चीज़ें हमेशा मिलती है। एक हमें इसमें मिलेगी पूर्णांक, अभी बताऊंगा पूर्णांक क्या है। दूसरी चीज हमें इसमें मिलेगी उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक अंक लिख दो यहाँ पर, एक एक करके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। तीसरी चीज़ हमें इसमें मिलती है उत्तीर्णांक प्रतिशत। देखिए, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चनों को देखेंगे तो मोस्टली आपको ये 3 ही शब्द देखने को बारी बारी से मिलेंगे। ठीक है, तो इन शब्दों के पीछे क्या खेल है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप बेसिक जान जाएंगे, समझ जाएंगे चीज़ों को, तो आराम से आप क्वेश्चन को जज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की आपको कोई बाधा नहीं आएगी क्वेश्चन को सोल्व करने। देखो यार, पूर्णांक की अगर मैं बात करूं तो पहले तो अगर मैं इस पूर्णांक को प्रतिशत में देखूं तो ये हमेशा होता है 100% के बराबर। अब चूंकि हम प्रतिशत पढ़ ही रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इन तीनों चीज़ों में 100% कौन सी चीज़ है जिसको हम सोल्व करने में हमें आसानी रहे। पहली चीज़। अब देखिए, पूर्णांक होता क्या है कि जैसे मान के चलिए आपके पास, आप 10वीं क्लास में हैं और आपके पास 6 सब्जेक्ट होंगे। अब 6 सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट 100 नंबर का है। जब आपका फाइनल जब रिजल्ट बनता है तो वो टोटल जो सब्जेक्ट हैं उनके नंबर को जोड़ेंगे, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस, ऐसे करके 6 सब्जेक्ट हैं, 600 मार्क्स के आपके हो गए। तो ये जो टोटल 600 मार्क्स हुए ना, यही आपका पूर्णांक है। यानी टोटल सब्जेक्टों के जो मार्क्स है जब आप उनको जोड़ देते हैं तो वो आपको मिल जाता है पूर्णांक। और ये जो पूर्णांक होता है ये आपका होता है 100% के बराबर। अभी मैं चीज़ें आपको बेसिक बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है भाई।
अब बात करते हैं यार उत्तीर्णांक अंक क्या होता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ ये बोलना चाहूँ कि यार मुझे एक चीज़ बताइए आप कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट 100 नंबर का है, जैसे मान के चलते हम बात करते हैं कि अंग्रेजी जो शब्द है, इंग्लिश जो शब्द है, इंग्लिश जो विषय है आपका सब्जेक्ट, उसमें आपको नंबर लाने हैं 36 नंबर। तो अगर मैं बात करूं केवल नंबरों की, तो अगर आप 100 में से 36 नंबर लेके आ रहे हैं तो आप है वहाँ पे पास। तो इसको अगर हम दूसरे तरीके से ये देखें कि अगर आपको पास होने के लिए 36 नंबरों की तो ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। अगर आप 36 नंबर नहीं लेके आएंगे तो वो आप क्या हो जाओगे, फेल। तो आप इसको यार ऐसे देख सकते हैं कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक, पास होने के लिए मेरी बात समझ रहे हैं, पास होने के लिए न्यूनतम अंक आपको चाहिए, वो होता है आपका उत्तीर्णांक अंक। दूसरी चीज़ मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि यार उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है। देखिए उत्तीर्णांक प्रतिशत कुछ नहीं है। अगर आपको पास होने के लिए 100 में से 36 नंबर चाहिए, पास होने के लिए आपको 100 में से 36 नंबर चाहिए, तो अगर इस 36 नंबर को आप प्रतिशत में देखें तो वो क्या हो जाता है, आपका प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं बात करूं कि भाई आपको 100 में से 36 नंबर लेके आने हैं, ठीक है, 36 नंबर आपको 100 में से लेके आने हैं, तो आप इसको प्रतिशत में जब कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। ये चीज़ें मैंने आपको बताई है, तो ये कट गया। तो अगर मैं इसको प्रतिशत के रेस्पेक्ट में देखूं तो ये मान हो गया 36%। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर आप 100 में से 36% अंक लाते हैं तो वो आपका होता है उत्तीर्णांक प्रतिशत। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब आप यहाँ पे नोट लगा के एक चीज़ स्पष्ट कर ले कि जो उत्तीर्णांक अंक होता है आपका, उत्तीर्णांक जो अंक होता है ये बराबर होता है आपका उत्तीर्णांक प्रतिशत के, उत्तीर्णांक प्रतिशत के। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 100 में से 36 नंबर जब आप लेके आ रहे हैं तो आप पास हो जाते हैं, वो आपका उत्तीर्णांक अंक हो गया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा इसको प्रतिशत में बदल के मुझे बताओ, तो आप बोलोगे सर ये 36% होता है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उत्तीर्णांक प्रतिशत और उत्तीर्णांक अंक क्या होते हैं, एक दूसरे से बराबर होते हैं। ये चीज़ें हमें आगे काम आई। तो ये इस टाइप का बेसिक फंडा है और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आपको यहाँ तक एक्सप्लेन हो गई होगी। अगर हो गई है तो आप अपनी नोटबुक में इसको लिखें, समझें। और अब मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चनों की ओर लेके जा रहा हूँ। तो हम एक एक करके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे इस टाइप से क्वेश्चंस हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उनका मैं बेसिक भी बताऊँगा, साथ के साथ उनकी ट्रिक भी बताऊँगा, और ऑप्शन का सारा भी हम कैसे लेंगे वो भी मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताने वाला हूँ। ठीक है भाई। देखो यार एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, एक बिल्कुल कत्ती जीरो क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप लोगों के सामने एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हम बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आराम से हम चीज़ों को सीख रहे हैं। धीरे धीरे मैं आगे की ओर बढ़ूँगा ताकि आपका बेस मैं अच्छा कर सकूँ, आप चीज़ों को अच्छा समझ सकें। ठीक है, पहली चीज़ तो क्वेश्चन ये है, और मैंने यहाँ पे एक साथ इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें आपसे पूछ ली कि उसका पूर्णांक बताइए, उत्तीर्णांक अंक बताइए, इसके अलावा उसका उत्तीर्णांक प्रतिशत बताइए। घबराइए मत, एग्जाम में केवल आपको तीनों में से कोई एक चीज़ पूछेगा। या तो आपका उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछ सकता है, या उत्तीर्णांक अंक पूछ सकता है, या पूर्णांक पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर तीनों में से कोई भी पहले कोई सा भी पूछ सकता है तो हम अलग अलग टाइप से देखेंगे कि अगर मान के चलो डायरेक्ट पूर्णांक पूछे तो कैसे सोल्व करेंगे, उत्तीर्णांक अंक पूछे तो डायरेक्ट कैसे सोल्व कर पाएंगे, और उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछे तो हम इसको कैसे सोल्व कर पाएंगे।
हर एक एग्ज़ाम एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। सरकारी नौकरियां होती है, बारी बारी मौका नहीं देती। तो जो भी पढ़ो अच्छा पढ़ो, डिटेल में पढ़ो। ज़्यादा क्वेश्चन लगाने से कभी ज़्यादा हम सेंसर नहीं बन सकते, ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हो सकते विदाउट कॉन्सेप्ट के। तो ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी। अब आओ यार क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो यार क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक छोटी सी यहाँ बात दे रखी है कि यार यहाँ पे 40% अंक पाना ज़रूरी है, यानी विद्यार्थियों को परीक्षा में 40% अंक लाना ज़रूरी है अगर उसको पास होना है तो। लेकिन एक विद्यार्थी है वो करता क्या है कि वो 32% ही मार्क्स लेके आता है। लाने चाहिए तो उसको 40%, लेकिन लेके कितना आया 32%। तो जाहिर सी बात है वो फेल हो गया। तो मुझे आप केवल इतना बता दीजिए कि जब उसके 40% उसको मार्क्स लाने थे, लेके कितना आया वो 32, तो आप बताइए फेल कितने से हो गया। तो आप बोलोगे सर वो हो गया 8% से फेल। ये तो हुई बात प्रतिशत की। अब आगे क्या है, आगे ये बोल रहा है कि वो 32, जैसे ही 32% अंक प्राप्त किया है वो, तो वो 40 अंकों से फेल हो जाता है। तो कहने का मतलब है यहाँ प्रतिशत में वो कितने से फेल हुआ 8% से, और अंकों में कितने से फेल हुआ 40 से। तो जाहिर सी बात है ये 8% क्या 40 के बराबर होंगे। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ये 40 के बराबर होंगे। यहाँ तक समझ में आई चीज़ें। जब 8% आपका 40 अंकों के बराबर हैं तो 1% किसके बराबर हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर इस 40 में आप 8 का भाग दे दीजिए, तो मान निकल के आ जाएगा 5 अंकों के बराबर। मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ तक आपने चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करी। जब भी आपको 1% का मान मिल जाए या 1 अंक का मान मिल जाए तो फिर चीज़ें हमें आसान होती है सोल्व करने में। तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जब तीनों क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे होंगे तो इनको सोल्व करने के लिए हमें 1% की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, यानी 1% का मान कितने के बराबर है। अब चूंकि मैंने आपको ये बताया था जस्ट बेसिक में कि पूर्णांक पूछ रहा है, तो पूर्णांक तो हमेशा किसके बराबर होता है। तो आप बोलोगे सर पूर्णांक होता है 100% के बराबर। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है तो 100% का मान हमें चाहिए। तो 1% का मान कितना है 5, तो 100% का मान कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 100% का मान आप गुणा कर दीजिएगा, तो आंसर निकल के कितना आ गया 500। यानी उसका जो पूर्णांक निकल के आया वो कितना आया 500। पहला क्वेश्चन ख़त्म। अगर आपसे डायरेक्ट ये पहला क्वेश्चन पूर्णांक ऐसे पूछता तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर रहे होंगे। दूसरी चीज़ आगे बात करते हैं। ये पूछ रहा है कि उत्तीर्णांक अंक ज्ञात करो। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और आपसे डायरेक्ट यही पूछेगा, क्योंकि पूर्णांक ज्ञात करना तो ईजी है, उत्तीर्णांक अंक और उत्तीर्णांक प्रतिशत आपको पूछेगा। अब बात करते हैं उत्तीर्णांक अंक हम कैसे ज्ञात करें। अब मेरी बात थोड़ी समझने की आप कोशिश करें। देखो यार ये ऐसे बोल रहा है कि उसको लाना कितना ज़रूरी था 40%, लेके कितना आया 32%। तो कहने का मतलब यह है कि अगर 1% 5 अंकों के बराबर है, अगर उसके 40% अंक आ जाते तो वो पास हो जाता। कहने का मतलब उसका उत्तीर्णांक अंक हमें आ जाता। तो 1% अगर 5 अंकों के बराबर है और उत्तीर्णांक अंक जो अगर 40% का मान हम ज्ञात कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो कितने में हो जाएगा, उसके कितने अंक बन जाएंगे। तो आप बोलोगे सर 40 से मल्टीपल कर दो उसको 40%। आप यहाँ पे सोल्व करें 5 से, तो जो निकल के आंसर आया तो आप बोलोगे सर 200। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो 1% का मान कितना है 5, तो 40% का मान कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इतना हो जाएगा। तो उत्तीर्णांक अंक ज्ञात करने का तरीका यह है कि आपको 1% का मान निकालो, सीधा सीधा मान निकल के आ जाएगा। तो इसका मान निकल के कितना आया 200। यहाँ तक समझ में आई चीज़ें। एक बार देख लेता हूँ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलो बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं यार उत्तीर्णांक प्रतिशत। तो जाहिर सी बात है इसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है।
उत्तीर्णांक प्रतिशत तो ऑलरेडी ही क्वेश्चन में दे रखा है 40%। अगर व्यक्ति के 40% अंक आ जाते उस विद्यार्थी के, तो जाहिर सी बात वो पास हो जाता। और उत्तीर्णांक अंक और उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब इसका जो मान है वो कितना आ जाएगा, 40%। तो मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। समझ रहे मेरी बात। अब देखो यार, एक चीज़ मैं आपको और बताने की कोशिश करता हूँ। अब कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे उत्तीर्णांक अंक ज्ञात करने के लिए, उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करने के लिए वो पहले पूर्णांक ज्ञात करते हैं, ठीक है, फिर उत्तीर्णांक अंक ज्ञात करते हैं। तो फिर पूर्णांक में से उत्तीर्णांक प्रतिशत का रेशियो निकाल लेते हैं और बता देते हैं कि ये उसका उत्तीर्णांक प्रतिशत होगा। और ये ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए देता है। लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में हड़बड़ाहट नहीं करना है, आपको चीज़ों को सीक्वेंस में सीखनी है। और सीधी सी बात है कि हमें उत्तीर्णांक प्रतिशत चाहिए, तो ऑलरेडी उत्तीर्णांक प्रतिशत उसका दे रखा है कि भाई 40% अंक पाना जरूरी है, यानी उत्तीर्णांक कितना जरूरी है, 40%। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में, तो आप बोलोगे सर हमें चीज़ें आप आराम से समझ में आ गई है। तो अगर इस प्रकार का आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिले तो आप उसको ऐसे ही सोल्व करें, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता हूँ जो हमें एग्ज़ाम में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आप लिखने की कोशिश करें। और यही जो क्वेश्चन है दूसरा, ये आपको बारी बारी से एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसको अच्छे से समझ जाना आप। तो ये देखो आपका दूसरा क्वेश्चंस, और ये मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम में, ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इस प्रकार की टाइप से। अब आओ यार इस क्वेश्चन को सोल्व करें। ध्यान रखना, इन तीनों में से कोई एक आपसे पूछेगा, तीनों नहीं पूछेगा, ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज आपको ऐसा तरीका बता दूंगा मैं इसमें, आपको कभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछे तो आप एक स्टेप में सोल्व कर दोगे, उत्तीर्णांक पूछे तो भी आप एक स्टेप में सोल्व करोगे, पूर्णांक पूछे तो भी आप एक स्टेप में सोल्व करोगे। आओ यार इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, दो विद्यार्थी हैं, एक है मेरे पास राम और एक है मेरे पास श्याम। देखिए, राम के बारे में ये बताया गया कि जो राम है इसने 30% अंक, यहाँ लिख लीजिएगा, 30% अंक प्राप्त किया और वह 20 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। 30% इस विद्यार्थी ने यानी राम ने अंक प्राप्त किए, लेकिन वह फेल कितने से हो गया, वह हो गया 20 अंकों से फेल। मैंने इसको दर्शा दिया ऐप से। दूसरा विद्यार्थी है श्याम, इसने जो अंक प्राप्त किए वो 40 किए, बट इसने क्या किया, 20 अंकों से पास हो गया। अब मैं बताता हूँ पास का क्या मतलब है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। देखो, कहने का मतलब मेरा यह है कि पास का मतलब यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जो श्याम है ना, जब भी वो 40% अंक लेके आता है तो 20 अंकों से पास हो गया, यानी पास होने के बावजूद उसके 20 अंक ज़्यादा आ गए। इसको ऐसा समझिए कि उसको पास होने के लिए 50 अंकों की ज़रूरत थी, बट उसके मार्क्स आ गए 70। तो जो ज़्यादा मार्क्स आते हैं पास होने के बावजूद, उसको हम बोलते हैं वो पास हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? चलो, अब इसको कैसे सोल्व करें। देखो यार, यहाँ पे 3 स्टेप बन सकती है। ज़रूरी थोड़ी है यहाँ पे एक फेल हो एक पास हो सकता है दोनों ही फेल हो जाए, हो सकता है दोनों ही पास हो जाए। तो जो आज मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, इसको रट लेना, फिक्स तरीके से है, ठीक है। देखिए, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि एक विद्यार्थी फेल हो और दूसरा विद्यार्थी पास हो सकता है दोनों ही विद्यार्थी फेल हो जाए, हो सकता है दोनों ही विद्यार्थी पास हो जाए, हो सकता है एक विद्यार्थी पास हो जाए एक विद्यार्थी फेल हो जाए। तो यार आपको एक चीज़ यहाँ पे नोट लगा के लिख लेनी है, और वो मैं आपको जस्ट इस क्वेश्चन को पूरा होने के बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा क्यों होता है। देखो, जब भी दोनों विद्यार्थी अगर फेल हो जाए तो आप क्या कर दो, उनका माइनस कर दो। समझने की कोशिश करना। जब भी दोनों विद्यार्थी क्या हो जाए, फेल हो जाए, यानी यहाँ पे भी फेल हो जाए यहाँ पे भी फेल हो जाए, तो उनका क्या कर दो, अंतर कर दो। अगर दोनों ही विद्यार्थी पास हो जाए, मेरी बात समझते हो, तो आप क्या कर दो, उनका फिर भी अंतर कर दो। ऐसा क्यों होता है मैं आपको इस क्वेश्चन के जस्ट आगे बताऊँगा।
अगर एक विद्यार्थी पास हो जाए और एक विद्यार्थी फेल हो जाए तो फिर आप क्या कर दो, उनको जोड़ दो। तो इन तीनों कंडीशन में यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है? तो आप बोलोगे सर थर्ड वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। एक विद्यार्थी पास हो रहा है, एक विद्यार्थी फेल हो रहा है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब इसको अगर मैं बेसिक तरीके से लेके जाऊँगा ना, तो इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सोल्व करने का मतलब है 5 मिनट 6 मिनट ख़राब करना। इसीलिए मैं आपको एक फिक्स पैटर्न पे बताता हूँ, आप इसको अपने बुक में ऐसे लिखिएगा और इसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करो। तो आपको कुछ नहीं करना, थर्ड वाली कंडीशन यहाँ बन रही है तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, इन दोनों का योग करना है। तो जब मैं योग करूँगा तो कितने अंक बन गए? तो आप बोलोगे सर 40 अंक बन गए। हमेशा यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का अंतर ही करना है। क्या करना है? अंतर, डिफरेंट करो, इनका डिफरेंस कितने का है। अंतर किया तो मुझे पाया 10% का अंतर। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 10% का जो मान है वो 40 अंकों के बराबर हो गया। 10% अंकों का मान है वो कितने के बराबर हो गया? 40 अंकों के बराबर हो गया। तो आप यहाँ से 1% का मान आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर 1% का मान हो जाएगा 4 अंक। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है? तो आप बोलोगे सर यहाँ तक हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है। जब 1% अंक 4 का मान है तो आपको 100% का मान चाहिए, तो ये कितना का हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 400 अंक। यानी पूर्णांक की अगर मैं बात करूं तो पूर्णांक कितने के बराबर हो जाएगा? 400 अंकों के बराबर। अब हम बात करते हैं इन दोनों क्वेश्चनों की। तो उत्तीर्णांक अंक कैसे ज्ञात करें? तो यार इसको ऐसे समझने की कोशिश करें कि उत्तीर्णांक अंक एक काम करते हैं कि अगर मैं इस 400 का 30% सोल्व करूं और उसमें अगर मैं 20 अंक जोड़ दूं तो उसका उत्तीर्णांक अंक ही तो आएगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि जो राम है ना वो 30% अंकों से क्या हुआ? फेल हुआ। तो पहले मैं ये तो पता करता हूँ कि इस 400 का 30% होता कितना है। तो 400 का 30% सोल्व करने के बाद में उसके कितने मार्क्स कम पड़े? वो फेल हो गया। तो आप बोलोगे सर उसके 20 मार्क कम पड़ गए। तो 20 अगर आप उसमें ऐड कर देते हैं तो उसका क्या निकल के आ जाता है? उत्तीर्णांक अंक निकल के आता है। लेकिन यार ये इसका डिटेल तरीका हो गया, मैं ऐसे इसको नहीं बताऊंगा। मैं इसको एक दूसरे तरीके से बताता हूँ। यहाँ इसको मिटा देता हूँ। देखो यार इसको एक तरीका है समझाने का। आप यहाँ तक तो इस क्वेश्चन को आपको करना ही करना पड़ेगा। जब 1% का मान 4 अंकों के बराबर है तो आप ये देखिए ना कि अगर मैं 30% का मान देख लूँगा कि 30% कितने अंकों के बराबर होता है और फिर मैं उसमें क्या जोड़ दूँगा? 20 जोड़ दूँगा। तो जाहिर सी बात है जब 1% का जो मान है वो 4 अंकों के बराबर है तो 30% का जो मान होगा वो कितने के बराबर होगा? 4 को इससे किया तो कितना हो जाएगा? 120। तो 120 अंकों के बराबर है 30% का मार्क्स। लेकिन हमें तो उत्तीर्णांक अंक चाहिए। उत्तीर्णांक अंक होने का मतलब पास होने का न्यूनतम अंक क्या है। लेकिन अगर मैं राम के रेस्पेक्ट में देखूं तो राम ने 120 अंक प्राप्त किया, लेकिन वो 20 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया, कम पड़ गए। तो अगर मैं 120 में ये 20 और ऐड कर देता हूं तो मान निकल के कितना आ जाता है? 140। ठीक है, तो उत्तीर्णांक अंक कितना निकल के आ गया? तो आप बोलोगे सर 140 उसका उत्तीर्णांक अंक निकल के आ गया। अगर इसको आप श्याम के श्याम के रेस्पेक्ट में देखें तो इसको आप कैसे सोल्व कर पा रहे होंगे? आप ये देख पाए कि पहले मैं इस 40% का मान सोल्व करूं तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर जब 1% का मान 4 अंकों के बराबर है तो 40% का मतलब हो गया 160। लेकिन वो 20 अंकों से क्या हो रहा है? पास हो गया। तो 20 आप उसमें से क्या करो? लेस करो, तो भी वो दूसरा तरीका निकाल सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई? तो आप बोलोगे सर यहाँ तक हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई। अब यार मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को कि इसका उत्तीर्णांक कैसे हम ज्ञात करें, उत्तीर्णांक प्रतिशत हम इसका कैसे सोल्व करें। देखो यार आराम से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, बिल्कुल बोलते हैं ना कि चुटकियों में सोल्व करने का एक तरीका बताता हूँ। एक तरीका तो इसका यह है कि आपके पास उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि आपको मिला कितने अंक? तो आप बोलोगे सर 140 मिला। कितने पे मिला? तो आप बोलोगे सर 400 में से मिला। और गुणा किससे कर दूं? 100 से। एक तरीका तो है इसका ये सोल्व करने का। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ से 2 0 2 0 कट जाएगी। अगर आप इसको 2 से काटने की कोशिश करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 70
और ये हो जाएगा आपका 2, यानी मैं बोल सकता हूँ कि 35% इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी उत्तीर्णांक जो प्रतिशत है वो कितना है इसका, 35% है। कहने का मतलब है ये 35% किसके बराबर है, 140 के बराबर है। एक तरीका तो यह है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। अगर आप चाहे तो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सोल्व करें, और मैं समझता हूँ कि ये जो तरीका है ना, ये अच्छा तरीका है, आपको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यार बात थोड़ा ऐसे सोचो कि आपको पता है इन तीनों में से पूछेगा तो कोई एक, और मान के चलो आपको डायरेक्ट इसका उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछ ले, तो फिर आप कैसे सोल्व करोगे? इसका मतलब तो यह हुआ कि आपको उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करने के लिए पूर्णांक की ज़रूरत पड़ेगी, उत्तीर्णांक अंक की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर जाके आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेकिन ये तो पूरा इसका बेसिक मेथड हो गया, डिटेल मेथड हो गया, इतना टाइम थोड़ी हमारे पास। तो फिर हम इसको कैसे सोल्व करें? और ध्यान रखना, ज़्यादातर जो एग्जामिनर होता है इस टाइप के क्वेश्चनों में अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो वो आपसे उत्तीर्णांक प्रतिशत ही पूछेगा, जो 35% का मान है। तो यार आप थोड़ा इसको ऐसा समझिए, आपको पता तो चली गया कि 1% का जो मान है वो कितने के बराबर है। तो आप बोलोगे सर 1% का जो मान है वो है 4 अंकों के बराबर है। जब 1% का मान 4 अंकों के बराबर है, मेरी बात समझने की कोशिश करना, 1% का मान 4 अंकों के बराबर है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 1 अंक का मान कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो आप बोलोगे सर 1 अंक का जो मान होगा वो हो जाएगा 1/4 के बराबर, 1/4 के बराबर हो जाएगा, 1/4% के बराबर हो जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि जो श्याम है ना, वो क्या करता है, 30% अंक लेके आता है, लेकिन वो 20 अंकों से फेल हो गया। अगर मैं इस 20 अंकों को प्रतिशत में कन्वर्ट कर लूँ और फिर इस 30 में जोड़ दूंगा तो डायरेक्ट उसका उत्तीर्णांक प्रतिशत निकल जाएगा ना। तो मैंने ऐसे ही किया। यहाँ तक तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आप यहाँ पे ये पता कर लो कि यार यहाँ से 1 अंक कितने के बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर 1/4% के बराबर होगा। तो आप डायरेक्ट इस 20 अंकों का मान देखो कि 20 अंकों का मान प्रतिशत में कितना होगा। तो 20 अंकों का मान प्रतिशत में कितना होगा, आप इससे 20 से गुणा कर दो, तो आप पाओगे कि सर ये हो गया आपका 5% के बराबर। अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझे कि जो राम है ना वो 30 अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करता है, लेकिन 20 अंकों से फेल हो गया। मतलब 30 तो हमें पता चल गया कि 30 तो वो फेल हो रहा है, लेकिन ये पता करो कि 20 अंक अगर और होते तो पास हो जाता। इसका मतलब ये पता कर लो ना कि 20 अंक कितने प्रतिशत के बराबर है, तो यहाँ से निकल के आया 5% के बराबर। अगर आप इसको ऐसे देखो कि राम जो विद्यार्थी है वो 30 अंक मतलब 30% अंक प्राप्त करता है और वो कितने अंकों से फेल हो जाता है, 5%। तो उत्तीर्णांक सोल्व करना सीधी सी बात है। तो 30 में आप कितना जोड़ दो, तो आप जोड़ोगे 30 में 5%। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करें, पहले वाले क्वेश्चन को सीधा से फॉर्मूले में लेके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा समझ में आया होगा। इसकी जाके प्रैक्टिस करो, समझो इसको मैं कैसे कैसे सोल्व कर सकता हूं। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की इस कॉन्सेप्ट को समझाने की ताकि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूं। अब ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने आपको ये बताया कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो इसको मैं थोड़ी देर एक्सप्लेन आगे करूँगा कि सर आपने ऐसा कैसे कर दिया कि 10% 40 अंकों के बराबर है। तो आप कैसे बता रहे हो कि जब दोनों फेल हो जाते हैं तो घटा देते हैं, दोनों पास हो जाते हैं तो इनका अंतर कर देते हैं, जब एक फेल एक पास होता है तो उनको जोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, अब मैं इसको करता हूँ आपको एक्सप्लेन आगे। ठीक है, ये ऐसा आपको एग्जाम में नहीं लिखना, बट आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। ऐसा आप एग्जाम में इसका प्रयोग ना करें, आपको डायरेक्ट इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर अब जाके आप इस टाइप की प्रैक्टिस करेंगे तो आप कैसे भी क्वेश्चन हो आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब एक विद्यार्थी फेल होता है एक पास होता है तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों का ऐड कर देते हैं, यानी P प्लस पास। लेकिन जब एक विद्यार्थी फेल हो दूसरा भी फेल हो तो इस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, P माइनस P कर देते हैं। कहने का मतलब है उनका अंतर कर देते हैं। तीसरी चीज़, अगर मान के चलो दोनों ही पास हो जाते हैं दोनों, तो हम क्या कर देते हैं, अंतर। अगर मान के चलो फेल हो जाते हैं दोनों ही, तो भी हम क्या करते हैं, इनका अंतर कर देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, अब देखो समझाने की कोशिश करता हूँ। नंबर पहली कंडीशन, अगर दोनों विद्यार्थी फेल हो तो यार इसको ऐसा समझे
कि मान के चलते हैं कोई विद्यार्थी 20% अंक लेके आता है। 20% जब वो अंक प्राप्त करता है और वो कितने से फेल हो जाता है, तो हम बात कर लेते हैं कि वो 6 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो 20% अंक लेके आता है और 6 अंकों से फेल हो जाता है, तो जाहिर सी बात है अगर उसके 6 मार्क्स और आ जाते तो वो पास हो जाता। इसका मतलब अगर उसकी एक्सप्रेशन जो बनी, अगर वो 20 प्लस अगर 6 अंक आ जाते तो इस कंडीशन में वो क्या होता है, पास हो जाता है। पहली। दूसरा विद्यार्थी मान लेते हैं, मैं फेल वाली कंडीशन बता रहा हूँ, जब दोनों विद्यार्थी क्या हो, आपके फेल हो। दूसरा विद्यार्थी मान लेते हैं कि ये विद्यार्थी है और इसने कितने मार्क्स लेके आया, ये 22% ये मार्क्स लेके आया और ये 4 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो जाहिर सी बात है पास कब होगा, जब इस 22 में आप 4 जोड़ देंगे। तो कहने का मतलब है जब 22 में 4 जोड़ देंगे तो ये भी पास हो गया और ये भी पास हो गया। तो ये जो 22% प्लस 4, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। तो आप बोलोगे हो जाएगी। अब आप इनका क्या करें, डिफरेंट करें। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि यार जो 2% का जो मान निकल के आया वो कितने के बराबर है, तो आप बोलोगे सर 2 के बराबर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी फेल हो रहा था और ये भी फेल हो रहा था, यहाँ दोनों का अंतर ही तो निकल के आया और यही तो अंतर यहाँ पे 2 है। ठीक है, और यही कंडीशन आपकी जो पास होता है उसमें भी यही कंडीशन होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान के चले कोई विद्यार्थी है, वह 30% अंक लेके आता है, ठीक है, और वो पास हो जाता है 10 से। तो कहने का मतलब है पास होने के बाद में उससे 10 नंबर ज़्यादा आएंगे तो उत्तीर्णांक प्रतिशत, जो उत्तीर्णांक अंक है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरे, जब पास हो दोनों तब क्या करें। ठीक है भाई, तो देखो मान लेता हूँ कि जो विद्यार्थी है वो 30% अंक लेके आता है और 10 अंकों से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो मैं बोलता हूँ उसका उत्तीर्णांक अंक कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 30% में 10 अंक घटा दो, उसका उत्तीर्णांक प्रतिशत आ जाएगा, उत्तीर्णांक अंक आ जाएगा, सॉरी। एक दूसरा जो विद्यार्थी है वो क्या करता है कि वो मान के चलते हैं कि 32% अंक लेके आता है और वो जो पास हो जाता है कितने से, तो आप बोलोगे वो सर 15 अंकों से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो ये भी उसका उत्तीर्णांक अंक और ये भी दोनों का क्या, उत्तीर्णांक अंक। तो यहाँ से जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे होंगे तो आप ये देख पा रहे हैं कि मैं इस 30 को उधर लेके जाऊँगा तो निकल के कितना आ गया, 2%, और ये इधर आ जाएगा तो आपको पता है कितना हो जाएगा लेस, तो आप बोलोगे 5%। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी क्या हुआ, दोनों का अंतर ही तो हुआ। समझ रहे मेरी बात। तो इस चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अब तीसरी कंडीशन मान के चलो एक फेल और एक पास हो जाता है तो क्या करें, एक फेल और एक पास हो जाता है तो क्या करें। मान के चलते हैं एक कोई विद्यार्थी है, इसने 30% अंक प्राप्त किया और ये जो फेल हो गया 6 अंकों से, तो मान के चलते हैं अगर 6 अंक और आ जाता तो ये पास हो जाता। दूसरा विद्यार्थी जो है मान के चलते हैं उसने 40% अंक प्राप्त किया और वो जो पास हो गया कितने से, 10 हो, तो 10 अंकों से क्या हो गया, वो पास हो गया। तो अगर उसके 40% अंकों में से 10 अंक निकाल दूं तो ये उसका क्या बन जाएगा, उत्तीर्णांक बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इनको दोनों को करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ 10% का जो मान निकल के आया वो आपको पता है 10 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो किसके बराबर हो जाएगा, 16 का। तो ये तो बेसिक चीज़ है जी, तो मैंने आपको समझाया कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है जो मैंने आपको वहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट बताया। तो ये आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना, वहाँ आपको डायरेक्ट देखना है कि कौन फेल हो रहा है कौन पास हो रहा है। अगर दोनों फेल हो रहे हैं तो अंतर कर दो। एक तरफ तो आपको डायरेक्ट अंतर करना है, अगर एक फेल हो रहा है एक पास हो रहा है तो दोनों का योग कर दो, दूसरी तरफ प्रतिशत का तो अंतर कर लो, दोनों तरफ उनको जोड़ दो। दूसरी चीज़ अगर दोनों फेल हो रहे हैं तो अंतर करो, दूसरी तरफ भी अंतर कर दो। एक दोनों पास हो रहे हैं तो उस दर तो हमेशा ही अंतर होगा, दूसरी तरफ 3 कंडीशन बनती है, दोनों फेल तो अंतर, दोनों पास तो अंतर, एक फेल एक पास योग, और दोनों तरफ हमेशा के लिए अंतर। तो आज की टाइप यही थी और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन हुई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया है, थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है और चाहते हैं कि वाकई में हम मेहनत कर रहे हैं तो लाइक कर सकते हैं, चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, अपने फ्रेंड लोगों को बताइए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें चल रही है और उम्मीद करता हूँ आपको आगे भी क्लास मेरी पसंद आएगी। क्लास का टाइम हमेशा 9:30 ही रहेगा। ठीक है, ओके, सभी को गुड इवनिंग।